जी, तो आज हम करेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हम कर चुके हैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन और हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या फ़र्क है दोनों में, बायनॉमियल में और हाइपरजोमेट्रिक में? बाइनोमियल में हम विदाउट रिप्लेसमेंट लेते हैं आई गेस, और रिप्लेसमेंट। हाँ, तो उलट बता दिया है। बायनॉमियल में विद रिप्लेसमेंट होता है और हाइपरजोमेट्रिक में विदाउट रिप्लेसमेंट होता है, जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी में फ़र्क आ जाता है। यानी बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट में आपके पास फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स में हर ट्रायल की प्रोबेबिलिटी, सक्सेसिव ट्रायल्स की प्रोबेबिलिटी आर डू नॉट चेंज, ठीक है, दे आर इंडिपेंडेंट। और हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रायल्स आर डिपेंडेंट, क्योंकि आप विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो हर ड्रॉ के साथ साथ प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है। अब बायनॉमियल और हाइपरजोमेट्रिक दोनों में एक कॉमन चीज़ है, और वो ये है कि आप एक फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स पे सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं, स्पेसिफिक सक्सेसेस को देखते हैं इन अ फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स आपने फिक्स कर दिए, एन कर दी, और उसमें देखेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है इन स्पेसिफिक नंबर ऑफ सक्सेसेस के अकर करने की या इन इवेंट्स के अकर करने की। तो हम फर्दर आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर हमें नंबर ऑफ ट्रायल्स गिवन ना हो, बल्कि ये गिवन हो कि एक फिक्स टाइम के अंदर, एक फिक्स्ड रीजन के अंदर नंबर ऑफ सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उस एक्सपेरिमेंट को हम कहेंगे पॉइसन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, पॉइसन एक्सपेरिमेंट में हम एक स्पेसिफिक टाइम या एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर, टाइम और रीजन के उसके लिमिट के अंदर हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ सक्सेसेस या नंबर ऑफ अकरेंसेस की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं। तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को या ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम कहेंगे पॉइसन एक्सपेरिमेंट, और इट इज आफ्टर द नेम ऑफ द फ्रेंच मैथमेटिशियन डेनिस पॉइसन, who published his findings in the 19th century। इसके अलावा कभी नाम सुना हो पॉइसन का आपने? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं की होगी आपने, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं की ना सर जी? पॉइसन से रिलेटेड कोई और चीज आपने की हो कोई? पॉइसन इक्वेशन की है पीडीज में, वो देखी होगी आपने पॉइसन इक्वेशन। चलिए बहरहाल इसको देखते हैं कि क्या है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन या पॉइसन एक्सपेरिमेंट। In a binomial experiment, you are interested in finding the probability of a specific number of successes in a given number of trials. Suppose instead that you want to know the probability that a specific number of occurrences take place within a given unit of time, area or volume. यानी बायनॉमियल में आप फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स के अंदर नंबर ऑफ सक्सेसेस, स्पेसिफिक नंबर ऑफ सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे, जबकि पॉइसन एक्सपेरिमेंट में आप एक गिवन टाइम या एरिया या वॉल्यूम के अंदर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे स्पेसिफिक नंबर ऑफ अकरेंसेस की या सक्सेसेस की पहले। So experiments yielding numerical values of a random variable x, the number of outcomes occurring during a given time interval or in a specified region are called Poisson experiments. उनको हम Poisson experiments कहेंगे, और जो number of occurrences है in a specified time उनको हम random variable, Poisson random variable कहेंगे। Given time जी स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? Yes. अच्छा, सो गिवन टाइम हम ले सकते हैं, इट कैन बी एन ऑफ एनी लेंथ सच एज मिनट ले सकते हैं, अ डे, अ वीक, अ मंथ और इवन अ ईयर। The specified region could be a line segment, an area, a volume, or perhaps a piece of material. Examples देखते हैं, the number of telephone calls per hour received by an office. इसमें आपके पास जो आपने किया है और आपने इसमें स्पेसिफाई किया है, और नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स आपके पास हो जाएंगे पॉइसन रैंडम वेरिएबल। द नंबर ऑफ डेज स्कूल इज क्लोज ड्यू टू द विंटर वेकेशन, the number of postponed games due to rain during a baseball season, the number of field mice per acre,
द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ गिवन कल्चर, द नंबर ऑफ टाइपिंग एरर्स पर पेज। अब आपके पास यहाँ पे टाइम की बजाय रीजन आ रहा है, आप रीजन के अंदर नंबर ऑफ फील्ड माइस को, ये रैंडम वेरिएबल है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ गिवन कल्चर और पर पेज, ये इस रीजन में आप नंबर ऑफ टाइपिंग एरर्स देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास पॉइसन है। So the number of outcomes occurring during a Poisson experiment is called the Poisson random variable, and its probability distribution is called the Poisson distribution. So the Poisson distribution is a discrete probability distribution of a random variable x that satisfies these conditions. The experiment consists of counting the number of times x an event occurs in a given interval. The interval can be an interval of time, area, or volume. The probability of the event occurring is the same for each interval. The number of occurrences in one interval is independent of the number of occurrences in other intervals. ठीक है, इसके बेसिकली आपके पास कंडीशंस वही है जो बायनोमियल के हैं कि ट्रायल्स आपके पास इंटरवल्स के अंदर occurrences इंडिपेंडेंट है, उनकी प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही। जो फर्क है वो सिर्फ ये है कि आप एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर सक्सेसेस को देखते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। एक अप्रोच तो ये है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की या पॉइसन एक्सपेरिमेंट की कि आप एक स्पेसिफाइड टाइम या रीजन के अंदर नंबर ऑफ सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करें। और दूसरी अप्रोच इसकी ये है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को बेसिकली हम लेते हैं एज एन अप्रोक्सीमेशन टू द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बेसिकली स्पेशल केस है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। व्हेन द और कब, when the probability p is very small but the number of trials is so large that the product np is equal to mu is of the moderate size। ठीक है, p आपके पास बहुत स्मॉल हो, नॉर्मली हम इसमें जो लेते हैं p small which is less than 0.05 and mu this n is greater than 20। अगर ये आपके पास सिचुएशन हो तो फिर आप उसमें बायनोमियल की बजाय पॉइसन लगाएंगे। ठीक है, और जब आप इन दोनों को लेंगे, ये बहुत छोटा है और ये बहुत बड़ा है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा 1.0 या 1 कह लें, तो ये आपके पास एक मॉडरेट साइज बन जाएगा कि आप इसके साथ कैलकुलेशंस इजीली कर सकते हैं। तो इस केस में जब आपके पास बायनोमियल की सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हो और p आपके पास लेस देन 0.05 हो और n ग्रेटर देन 20 हो, तो फिर आप इसको बायनोमियल के बजाय पॉइसन के साथ सॉल्व करेंगे। हम एक दफा रिपीट कर देंगी। फिर आप इसको बायनोमियल की बजाय पॉइसन के साथ सॉल्व करेंगे। जी जी क्या कह रहे हैं रिजवान? रिपीट जी जी, ये मैं रिपीट कर देती हूँ, थोड़ा सा मैं सिग्नल्स वीक हो रहे हैं कि p अगर आपके पास लेस देन 0.05 हो और n ग्रेटर देन 20 हो, नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर 20 से ज्यादा हो और प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस इज लेस देन 0.05, तो फिर आप बायनोमियल के बजाय पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से उस प्रोबेबिलिटी को अप्रोक्सीमेट करेंगे। ओके, फिर हम बायनोमियल की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, लेकिन फिर हम बायनोमियल नहीं बल्कि पॉइसन यूज करेंगे। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, p जब आपके पास 0.05 और n 20 है, तो फिर आपके पास 1 आ रहा है, यानी कि ये एक मॉडरेट साइज आ रहा है जिसको डील करना आसान है। तो ये मैं यहाँ पे बता रही थी। तो बेसिकली पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल में दो पैरामीटर्स हैं और लिमिटिंग वैल्यू ये है कि p ग्रेटर देन 0 एंड n अप्रोचेस टू p बहुत स्मॉल है एंड n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये लिमिटिंग वैल्यू आपके पास आएगी उसके इक्वल। अच्छा, अब ये p लेस देन 0.05 का क्या मतलब है? इवेंट्स किस तरह के हैं आपके पास फिर? जी क्वेश्चन क्या मैंने किया आपसे कि कौन से इवेंट है जिनकी प्रोबेबिलिटी 0.05 से लेस हो, उन इवेंट्स को क्या कहेंगे हम?
जिनके अकर करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो उनको हम कहेंगे रेयर इवेंट्स। ठीक है, उनको अकर करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, रेयर इवेंट्स कहेंगे जी। ये है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। तो कोई जवाब नहीं दे रहे, फिर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। ओके जी, ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉइसन रैंडम वेरिएबल x रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ आउटकम्स अकरिंग इन अ गिवन टाइम इंटरवल और स्पेसिफाइड रीजन इज दिस। ये है फार्मूला। यानी जब आप इसको करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं इसकी, विच इज द लिमिट p approaches to 0, n approaches to infinity, nx p पावर x q पावर n माइनस x, तो ये मेरे पास इक्वल आएगा e की पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर x ओवर x फैक्टोरियल। म्यू इसमें इक्वल है एन पी के इक्वल है। ठीक है, एन पी के इक्वल होगा इसमें म्यू। तो ये है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। इसमें आपको नजर आ रहा है कि एक ही पैरामीटर आ रहा है म्यू। So Poisson distribution has only one parameter mu and is denoted by px mu. So the mean and variance of the Poisson distribution are mu. दोनों mu के इक्वल है। तो ये एक स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें ये दोनों सेम है आपके पास। क्वेश्चन कर लें आपके, या कुछ पूछना है इसमें से? ये ऐसे इक्वल कैसे आते हैं, मीन एंड वेरिएंस? मीन तो आपके पास इसके इक्वल है, वेरिएंस इक्वल है एन पी क्यू के। तो जब आपके पास p वेरी स्मॉल हो तो q अप्रोच करेगा 1 को। तो जब ये 1 को अप्रोच कर रहा है तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास एन पी के इक्वल ही आ जाता है। ठीक है, यानी कि म्यू के। ठीक है, तो वेरिएंस इसके इक्वल आ गया। ओके जी, क्वेश्चन 1 करते हैं। फॉर द केस ऑफ थिन कॉपर वायर, सपोज दैट द नंबर ऑफ फ्लॉज follows a Poisson distribution with a mean of 2.3 flaws per millimeter. Determine the probability of at most 2 flaws per millimeter of wire. Exactly 2 flaws in 2 millimeter of wire. जी, ये है mean of 2.3 flaws per millimeter. This is my mu. So Poisson distribution क्या बन जाएगी मेरे पास? एक ही मुझे पैरामीटर चाहिए, x is equal to x, e की पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर x ओवर x फैक्टोरियल। और x की रेंज अनबाउंडेड है, 0 से स्टार्ट हो रही है और अनबाउंडेड चल रही है जी। एट मोस्ट 2 फ्लॉज पर मिलीमीटर, क्या होगा इसमें? एट मोस्ट 2 का क्या मतलब है? x is 0 से 2 less than equal to 2, which is p of x is equal to 0 plus x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 0 क्या हुआ? e की पावर, यहाँ पे मैं लगा देती हूँ 2.3, 2.3 पावर x। ठीक है, तो ये बन गया e की पावर माइनस 2.3, 2.3 पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल प्लस e की पावर माइनस 2.3, 2.3 पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस e की पावर माइनस 2.3 स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। तो ये इन तीनों को कैलकुलेट करके आपने लिखना है। अब सेकंड पार्ट की तरफ आ जाए। इसमें म्यू मेरे पास था 2.3 फ्लॉज पर मिलीमीटर, और मुझे यहाँ पे फाइंड करना है 2 फ्लॉज इन 2 मिलीमीटर ऑफ वायर। अब यहाँ पे 2 मिलीमीटर आ गया, तो क्या करेंगे? 2 मिलीमीटर ऑफ वायर आ गया, जबकि मुझे म्यू गिवन है पर मिलीमीटर ऑफ वायर में। मैम x की जगह 2x लिखेंगे। x की जगह 2x नहीं लिखेंगे, इसको हम यूं कर लेते हैं कि म्यू है 2.3 पर मिलीमीटर, तो 2 मिलीमीटर में क्या हो जाएगा?
1.15। नहीं, हाफ नहीं करेंगे, डबल नहीं हो जाएगा मीन? अगर 1 मिलीमीटर में 2.3 फ्लॉज हैं इन एवरेज, तो 2 मिलीमीटर में कितने होंगे? उसका डबल हो जाएगा ना। हाँ जी जी ठीक। ठीक है, 4.6 हो जाएगा। तो इसमें हम मीन देंगे 4.6 पर 2 मिलीमीटर। तो डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास बनेगी e की पावर मैम माइनस अगर हम 4.6। मैम जो हमने 2 रिपोर्ट, अगर उसको हम 2 में मल्टीप्लाई करें आंसर को, तो ये नहीं आएगा इसका आंसर। उस तरह भी कर सकते हैं, यानी अगर आप x की जगह 2x ले लें, ये कह रहे हैं। टू फ्लॉज अगर 2 मिलीमीटर में है तो 1 मिलीमीटर में कितने फ्लॉज बन जाएंगे? 4। तो x की जगह हम 4 लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही होगा ना। 1 मिलीमीटर ऑफ वायर में अगर 2 मिलीमीटर ऑफ वायर में 2 फ्लॉज आ रहे हैं, तो 1 मिलीमीटर ऑफ वायर में कितने आएंगे? 1 फ्लॉ आएगा ना। तो x इज इक्वल टू 1 लेके कर सकते हैं इसको। सॉरी, x इज इक्वल टू 1 बनेगा। लेकिन अगर इसको हम ये कर लें कि मीन को ही डबल कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे तो एग्जैक्टली 2 आ रहा था ना। जब आपके पास एटमोस्ट या एटलीस्ट आएगा तो फिर थोड़ा मसला आपको हो सकता है। तो इसलिए यहाँ से इसी को ही प्रोपोर्शनल कर दे, मीन को ही। जी ठीक है, ये आपने इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिखना है। तो जितना मीन होगा हम उसको उसके हिसाब से डबल कर लेंगे। अगर यहाँ पे 2 पर मिलीमीटर में गिवन होता मुझे मीन, और मुझे 1 मिलीमीटर में निकालना होता, तो मैं इसका हाफ कर लेती। उसके मुताबिक उसको वो प्रोपोर्शनल होगा, उसके मुताबिक उसको हम चेंज करते जाएंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। Suppose that only 4% of all computers of a certain type experience CPU failure during the warranty period. Consider a sample of 1000 computers. What are the expected value and standard deviation of the mean number of computers in the sample that have the defect? जी, 4% of all computers। मैम ये P हो गया और N जी, हो ये गया P हो 1000। गया। ठीक है, ये P है कि 4 कंप्यूटर्स फेल हो जाते हैं सीपीयू ड्यूरिंग अ वारंटी पीरियड 0.04, 4 ओवर 100 0.04। और हमें देखना है, कंसिडर करना है 1000 का। ठीक है, तो ये दोनों आपके कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं। बायनोमियल नहीं हम लगाते हैं यहाँ पे, पॉइसन लगा लेंगे इसमें। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है? एन पी के इक्वल, विच इज 0.04 इंटू 1000, और ये इक्वल आ जाएगा 40 के। और स्टैंडर्ड एविएशन इक्वल है एन पी क्यू के। तो ये जरा चेक करें क्या आ रहा है, 0.04 इंटू 1000 इंटू 0.96। तो ये मेरे ख्याल में 2 इंटू 10 स्क्वायर रूट आ रहा। चेक कर लीजिएगा इसका। इसका डबल करें तो 39 पॉइंट समथिंग आ रहा। जी, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी? यहाँ पे अप्रोक्सीमेट का वर्ड आया है, इसका मतलब है कि आपने इसको बायनोमियल से नहीं करना बल्कि पॉइसन से करना है। पॉइसन ही आप इसमें यूज करेंगे और ये कंडीशंस भी इसकी फुलफिल हो रही हैं, तो हमें अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी आपको देगा पॉइसन। दैट एट मोस्ट 2 सैंपल कंप्यूटर हैज डिफेक्ट। आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगी? म्यू है इसमें पैरामीटर, ई की पावर माइनस 40 की पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल। और एट मोस्ट 2 सैंपल है, यानी क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 2, विच इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। 0 में हम ये लगाते हैं e की पावर माइनस 40, 40 की पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल प्लस e की पावर माइनस 40। ठीक है, इसको कैलकुलेट करें। और अगर आप इसको बायनोमियल से ही करना चाहते हैं तो बायनोमियल का फार्मूला क्या बनेगा? वैसे तो अप्रोक्सीमेशन है तो इसमें पॉइसन ही लगाएंगे, लेकिन ज़रा वैसे चेक करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपके पास सैंपल्स हैं 1000 एक्स, और प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की 0.4, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स
0.96 माइनस एक्स एट मोस्ट है, तो फिर आप इसमें x इज इक्वल टू ये निकाल के चेक करिएगा, ठीक है। और इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपने देखना, ये भी इससे मिलता जुलता ही है काफी हद तक। और क्वेश्चन 4 है, ये भी आपने देखना है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन एज्ड 50 years will die within a year is this. What is the probability that of 60 such men at least 59 will reach their 51st birthday? जरा जल्दी से बता दें इसमें करना क्या है, फिर आपने खुद सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट्स जल्दी से बता दें कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो फिर आप इसको सॉल्व करिएगा बैठ के। प्रोबेबिलिटी किस चीज की गिवन है? That a man will die, a man of 50 years of age 50 years will die before reaching to his 51st birthday, यही है ना? यानी 50 साल का एक बंदा वो 51 ईयर में नहीं पहुंचेगा, बल्कि पहले ही उसकी डेथ हो जाएगी। और हमने क्या फाइंड करनी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ 60 सच मैन एट लीस्ट 59 विल रीच देयर 51st बर्थडे। 60 में से 59 जो है वो अपनी 51st बर्थडे तक पहुंच जाए, यानी उनमें से कितने लोग ना पहुंचे? एटलीस्ट 59 का मतलब क्या है कि कितने लोग डेथ होने चाहिए, फिर डेड होने चाहिए? मैम 1 या एक भी नहीं, ठीक है, या एक भी नहीं। प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 0.01125 और n है मेरे पास 60 टोटल। और प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है या एक भी डेड ना हो, एटलीस्ट है ना 59, यानी कम से कम 59 होने चाहिए, 59 से ज्यादा 60 भी हो सकते हैं। तो अगर 59 हुए तो एक बंदे की डेथ होगी, और अगर 60 हुए तो ये होगी। तो ये प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप यूज करेंगे इसमें पॉइसन, और ये होगी e की पावर, ये दोनों को मल्टीप्लाई करें, म्यू यहाँ लिखे, ठीक है। इसको सॉल्व करें और फिर बताएं।